राज्यपाल के कार्यक्रम की सुंदरता ना बिगड़े, इसके लिए एक गरीब का मकान तोड़ दिया गया। एक गरीब आदमी का परिवार एक मंजिला मकान में रहता था। वह मकान भी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसके परिवार को दिया था। लेकिन होता क्या है, तो राज्यपाल का वहां पर कार्यक्रम होता है। राज्यपाल का कार्यक्रम जिस कैंपस में होता है, उस कैंपस के बाहर उसका मकान पड़ता है। और इसके बाद रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास एक बुलडोजर आता है और वहां पर मकान तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। 3 साल का लड़का जो उस मकान में रहता है, वह अपने पापा को कहता है कि अब हमको रोटी खाना है, भूख लगा है। और उसके पिता कहते हैं कि अब रात के वक्त में हम तुमको रोटी कहां से देंगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कहां खाना बनेगा। और यह सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जाकर किसी को आवास देते हैं और उनके अधिकारी आकर उस आवास को सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं कि राज्यपाल के कार्यक्रम की सुंदरता ना बिगड़ जाए। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक कहावत कहा जाता है कि गरीब का झोपड़ी ही उसका महल होता है। अब जो घर तोड़ दिया गया, वो घर सरकार के लिए चाहे कुछ भी हो, वो सुंदर ना लग रहा हो, लेकिन अब सोचिए कि जो परिवार उसमें रहता था, ये मासूम सा लड़का जो है, जिसकी उम्र अभी मात्र 3 साल है, इस लड़के के लिए, इसकी मां के लिए, इसके पिता के लिए वो महल था। अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की यह पूरी की पूरी कहानी है। इसकी कहानी यह है कि 2017 में इस परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मकान मिलता है। उस वक्त पर सरकार मकान देती है कि तुम अपने परिवार के साथ जाकर वहां पर रहो। जब मकान में वह रहने लगता है, तो संतोष नाम का वह आदमी कहता है कि हम तो समय से नगर निगम को अपना हाउस टैक्स दे रहे थे, अपना बिजली का बिल दे रहे थे, पानी का बिल दे रहे थे, और वो तमाम चीजों का रसीद दिखाता है और कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अचानक बिना किसी सूचना के मेरे घर पर एक जेसीबी आता है, एक बुलडोजर आता है और वह आकर मेरा मकान तोड़ने लगता है। पूछने पर बताया जाता है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए मकान तोड़कर हटा दिया जाएगा। और देखते ही देखते पूरा का पूरा जो मकान है, वो मकान वहां पर जमींदोज हो जाता है। पूरा का पूरा मकान तोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वहां पर नगर निगम के पास जब जाकर सवाल पूछा जाता है कि आपने मकान क्यों तोड़ दिया, जब मामला सुर्खियों में आता है तो सवाल उठता है। और तब नगर निगम क्या कहता है, तो नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि हमसे तो सिर्फ कहा गया कि हमको जेसीबी चाहिए, तो हमने जेसीबी दे दिया। अब मकान क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा और किसके आदेश पर तोड़वाया गया, इन तमाम चीजों के बारे में जाकर आप डीएम से पूछिए, एसडीएम से पूछिए। अब प्रशासन से लेकर नगर निगम तक कोई तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए कि हमारे आदेश पर मकान तोड़ दिया गया। अब राज्यपाल के कार्यक्रम के लिए किसी का मकान तोड़ देना कितना सही है, कितना गलत है, इसको लेकर के एक नई सीरीज से चर्चा हो रही है। आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं किसी भी राज्य के, वो तमाम कोशिशों के बाद एक गरीब को मकान दे पाते हैं। जो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उसके अंतर्गत मकान मिलता है। वह संतोष जो मजदूरी वगैरह करता है, वह कहता भी है कि बड़ी मेहनत के बाद हमारा नाम उस लिस्ट में आया था, तो हमको मकान मिला था, और वह मकान अचानक तोड़ दिया जाता है। और एक तरफ सरकार मकान दे नहीं पाती और जिसको मिलता है उसका मकान किसी सरकारी कार्यक्रम में, राज्यपाल के या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सुंदरता ना बिगड़े, उसकी सुंदरता को बचाने के लिए तोड़ दिया जाता है। बाकी अब सोशल मीडिया पर उस 3 साल के लड़के का वीडियो वायरल है। उस घर में जिस आदमी का मकान टूटा है, उसकी पत्नी सीमा अपने 15 दिन के नवजात बच्चे को लेकर गोद में सड़क किनारे बैठी है, वह भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। अब इन तमाम चीजों को देखिए,
कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल किसी एक मुख्यमंत्री के या राज्यपाल के या मंत्री के कार्यक्रम के लिए किसी का मकान तोड़ दिया जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।